जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा टेस्ट सीरीज़ का आज 8वां पार्ट है। इसके पहले 7 और पार्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप ज़रूर उनको देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। और यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी पार्ट को देख सकते हैं। आने वाले आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है वो भी आप चेक करते रहिए। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन बनाइए, तो यहाँ पर दो बातें आती हैं। पहला ये कि एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन है ही नहीं कि इससे 40 या 50 क्वेश्चन बनाए जा सकें, और दूसरी बात यह है कि इंट्रेंस जैसे एग्ज़ाम में अदर बुक से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम जितने भी क्वेश्चन बनाते हैं वो आपके एनसीईआरटी और अदर बुक से इंक्लूड रहते हैं। फिर भी यदि कोई आपका सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सिमिलरिटी बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में एक समानता कौन सी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, तो ये सिमिलरिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्लांट ग्रुप इज कॉल्ड वस्कुलर क्रिप्टोगैमस और बॉटनिकल स्नैक। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इन्हीं से वस्कुलर अर्थात जाइलम और फ्लोएम जो वस्कुलर टिश्यू हैं उनकी स्टार्टिंग हुई थी। दूसरा, इन्हें बॉटनिकल स्नैक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जनरली ज़मीन पर रेंगते हुए होते हैं, तो इसलिए इन्हें हम बॉटनिकल स्नैक भी कहते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेरिडोफाइट्स आर ऑलवेज। तो टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनरली हर्ब, रेयरली क्लाइंबर एंड ट्रीज। तो ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो हर्ब होते हैं और बहुत कम ही क्लाइंबर या ट्री के रूप में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फ्लोएम ऑफ टेरिडोफाइट्स इज लैकिंग। तो टेरिडोफाइट्स के फ्लोएम में क्या एब्सेंट होता है। तो हम सभी जानते हैं कि टेरिडोफाइट से ही वस्कुलर बंडल की स्टार्टिंग हुई थी, परंतु इनके जाइलम में वेसिस नहीं पाया जाता है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, कंपेनियन सेल, क्योंकि इनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल अब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेसिल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम ऑफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि किसके जाइलम में वेसिल्स पाया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, जनरली टेरिडोफाइट्स के जो जाइलम होते हैं उसमें वेसिल्स नहीं पाया जाता, बट कुछ ऐसे स्पीसीज़ है जिसमें कि जाइलम में वेसिल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक्विसिटम है, सेलेजनेला है। ये ऐसे कुछ स्पीसीज़ हैं जिनमें कि जाइलम में वेसिल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। और इनके जाइलम में वेसिल्स के पाए जाने का जो रीज़न है वो दिखाता है कि आगे जो जिम्नोस्पर्म होंगे वो इन्हीं से ओरिजिनेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेकेंडरी ग्रोथ इन टेरिडोफाइट्स इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछा हुआ है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं क्या उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैम्बियम के द्वारा। तो टेरिडोफाइट्स में कैम्बियम नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। बट कुछ इसकी ऐसी जातियां हैं जिनमें कि सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, जैसे आइसोइड्स। तो याद रखिएगा कि टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं पाए जाते, बट एक अपवाद है आइसोइड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्सेंट एक्सेप्ट आइसोइड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर। तो जितने भी टेरिडोफाइट्स के मेंबर होते हैं उनमें स्पोर किस तरह के होते हैं, होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, या फिर होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस में से कोई एक, या फिर कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोगों ने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था कि उसमें जो स्पोर होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, बट जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों तरह के होते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा हेटेरोस्पोरस है। तो ऑप्शन में सेलेजनेला, साल्विया, मार्सिलिया, ये सभी हेटेरोस्पोरस हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेक्स ऑर्गन्स इन टेरिडोफाइट्स आर। तो जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं। तो इनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्पर्मेटोजॉइड्स इन वस्कुलर क्रिप्टोगैमस आर। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें कैसे स्पर्मेटोजॉइड्स होते हैं। तो कुछ में बाइफ्लैजेलेट होते हैं, कुछ में
2 से अधिक 4, 5, 6 भी होते हैं। तो इसलिए जो टेरिडोफाइट्स हैं या उसको हम कह सकते हैं वस्कुलर क्रिप्टोगैमस, उनमें बाईफ्लैजेलेट और मल्टीफ्लैजेलेट स्पर्मेटोजूट्स पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फर्न एंड मॉसेस वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो पीढ़ी एकांतरण, ये टर्म किसके द्वारा फर्न और मॉस में दिया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हॉप मिस्टर। तो हॉप मिस्टर के द्वारा ही फर्न और मॉस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टेरिडोफाइट्स ग्रुप इज कॉमनली कॉल्ड क्लब मॉसेस और स्पाइक मॉसेस। ध्यान दीजिएगा, जो मॉसेस वर्ड यूज़ होता है वो ब्रायोफाइट्स के लिए यूज़ होता है, बट कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके स्पेसिफिक कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें हम क्लब मॉसेस या स्पाइक मॉसेस कहते हैं, और ये रखे गए हैं ग्रुप लाइकोफाइटा में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइकोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द टर्म स्टील वाज फर्स्ट यूज बाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टर्म स्टील सबसे पहले किसने दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉन टिगहेम एंड डाउलेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टील इंक्लूड्स। तो आपको बताना है कि स्टील का निर्माण किन चीज़ों से होता है। तो स्टील का निर्माण जाइलम, फ्लोएम, पेरीसाइकिल और पित्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाइलम, फ्लोएम, पित्त एंड पेरीसाइकिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट्स इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सबसे पुराना या सबसे प्रिमिटिव स्टील कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटो स्टील। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टील विथ सिंगल लीफ गैप इज कॉल्ड। तो यदि कोई स्टील है उसमें एक सिंगल लीफ गैप है तो उस तरह के स्टील को हम क्या कहते हैं? तो उस तरह के स्टील को कहा जाता है सोलेनो स्टील, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेगा स्पोरोफिल ऑफ टेरिडोफाइट्स इज कंपेरेबल टू विच स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टेरिडोफाइट्स का मेगा स्पोरोफिल है वो एंजियोस्पर्म के किस स्ट्रक्चर से कंपेयर किया जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्पेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हेट्रोस्पोरी इज प्रोडक्शन ऑफ। तो हम सभी जानते हैं होमोस्पोरस में स्पोर एक जैसे होते हैं, बट हेट्रोस्पोरी में क्या होता है, स्पोर एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, अर्थात इनके साइज में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, लार्ज एंड स्मॉल स्पोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, फर्स्ट फॉसिल्स टेरिडोफाइट्स डिस्कवर्ड बाय सर विलियम डाउसन। तो सबसे पहले जो टेरिडोफाइट्स फॉसिल्स था उसे किसने खोजा था? तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि सबसे पहला फॉसिल्स टेरिडोफाइट्स कौन सा है, तो वो है रैनिया, और दूसरा कि इसे किसे डिस्कवर किया था, तो सर विलियम डाउसन ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्लांट इज ऑब्जर्व इन टेरिडोफाइट्स इज। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है किस प्लांट में, और वो जो प्लांट है वो टेरिडोफाइट्स में ही है, और वो कौन सा टेरिडोफाइट है, वो है ओफियोग्लासम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हॉर्सटेल्स इज। तो हॉर्सटेल किसे बोला जाता है? तो इक्विसिटम को हॉर्सटेल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन इज वॉकिंग फर्न। तो आपको बताना है कि इनमें से किसे हम वॉकिंग फर्न कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडियंटम कॉर्डेटम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज़ ए रूटलेस फर्न। तो इसमें से कौन सा रूटलेस फर्न है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर है ऑप्शन सी, साल्विनिया। तो साल्विनिया एक ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिनमें की रूट नहीं पाया जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इज़ रिजरेक्शन प्लांट और बर्ड नेस्ट मॉस। तो रिजरेक्शन प्लांट क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो ऐसे पौधे जिनमें कि अगर वाटर का लॉस हो जाता है तो सूखने पर वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, बट जब इन्हें वापस पानी दिया जाता है तो ये फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं रिजरेक्शन प्लांट। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेलेजनेला, और इसे हम बर्ड नेस्ट मॉस भी कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इन टेरिडोफाइट्स इज। तो आपको बताना है कि टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजियम का निर्माण कैसे होता है। तो कुछ जातियों में लिप्टोस्पोरेंजिएट होता है और कुछ में होता है यू स्पोरेंजिएट। तो यहाँ पर दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही है, बोथ ऑफ द एबव। लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब स्पोरेंजियम का निर्माण एक सिंगल सेल से होता है तो उसको हम बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट,
और ग्रुप ऑफ सेल्स होता है तो उसको हम बोलते हैं यू स्पोरेंजिएट। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है फर्न प्रोथेलस नॉर्मली इज। तो जो फर्न का प्रोथेलस होता है वो कैसा होता है? तो हैप्लॉइड होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक इसलिए क्योंकि ग्रीन होते हैं इसलिए ऑटोट्रॉफिक। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैप्लॉइड एंड ऑटोट्रॉफिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है सर्सिनेट वर्नेशन इन फर्न रिफर्स टू। तो सर्सिनेट वर्नेशन क्या होता है? तो जो इनकी पत्तियां होती हैं, यंग पत्तियां होती हैं, वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसी को हम बोलते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लीव्स आर क्वाइल्ड लाइक स्प्रिंग व्हेन यंग। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो इनकी यंग पत्तियां होती हैं वो क्वाइल्ड होकर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है द स्टील इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सी इन विच पोर्शन ऑफ डायोप्टेरिस। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि डायोप्टेरिस के किस स्ट्रक्चर में सी शेप्ड जो होते हैं स्टील पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है यंग रैकिस। क्वेश्चन नंबर 29 है द प्रोथैलस ऑफ डायोप्टेरिस इज। तो डायोप्टेरिस का प्रोथैलस कैसा होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन मोनोसियस एंड प्रोटेंडरस। तो इनमें मेल और फीमेल एक ही पैर होते हैं इसलिए मोनेसियस है, और इनमें जो मेल होता है फीमेल के पहले मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोनेसियस एंड प्रोटेंडरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है ट्रेबिकुली इन सेलेजनेला रिप्रेजेंट मॉडिफाइड। तो जो सेलेजनेला उसमें पाया जाने वाला जो ट्रेबिकुली है किसका मॉडिफाइड रूप है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडोडर्मल सेल। क्वेश्चन नंबर 31 है इन द आर्चिगोनियम ऑफ डायोप्टेरिस देयर आर। तो आपको बताना है कि डायोप्टेरिस का आर्चिगोनियम कैसा होता है। तो इसके आर्चिगोनियम में एक नेक कैनाल सेल पाई जाती है और 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 नेक कैनाल सेल विथ 2 न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 32 है टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन हैविंग। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ब्रायोफाइट से कैसे डिफर है आपको बताना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है, बट इन केस आप अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की तो इनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए, बोथ आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 33 है इन टेरिडोफाइट्स रिडक्शन डिवीजन ऑकर व्हेन। तो टेरिडोफाइट्स में रिडक्शन डिवीजन अर्थात मियोसिस का पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्पोर आर फॉर्म। तो जब इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर रिडक्शन डिवीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है द प्लेस ऑफ डेसेंस इन स्पोरेंजियल वॉल ऑफ डायोप्टेरिस। तो आपको बताना है कि डायोप्टेरिस के स्पोरेंजियल वॉल में डेसेंस कहाँ से होता है, अर्थात जो स्पोर होते हैं वो कहाँ से बाहर निकलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टोमियम। क्वेश्चन नंबर 35 है द किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर कवरिंग द सोरस इन डायोप्टेरिस इज कॉल्ड। डायोप्टेरिस में सोरस को कवर करने वाली जो किडनी शेप स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है एंथेरोजॉइड अट्रैक्ट इन एन आर्चिगोनियल ऊज ऑफ फर्न इज। तो फर्न का जो आर्चिगोनिया होता है वो एंथेरोजॉइड को कैसे अट्रैक्ट करता है आपको ये बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैलिक एसिड। तो ये मैलिक एसिड सिक्रीट करता है आर्चिगोनिया जो कि एंथेरोजॉइड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है ए प्लांट हैविंग वस्कुलर सप्लाई प्रोड्यूसिंग स्पोर बट लैकिंग सीड इज ए। तो ऐसे प्लांट जिनमें वस्कुलर सप्लाई पाया जाता है, स्पोर बनते हैं बट सीड नहीं बनता है, आपको उसके बारे में बताना है। तो वो है टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है बॉटनिकल नेम ऑफ संजीवनी और हंस परी इज। तो संजीवनी बूटी आपने नाम सुना होगा, तो आपको उसका बॉटनिकल नेम बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेलेजनेला ब्रायोप्टेरिस, जिसे हम संजीवनी या हंसपरी के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम ए वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ प्रोथैलस विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन इज कॉल्ड। तो जब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन वेजिटेटिव पोर्शन से होता है बिना किसी सेक्सुअल फ्यूजन के, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एपोस्पोरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। द एनुलस ऑफ स्पोरेंजियम ऑफ द फर्न असिस्ट इन द डिस्पर्जल ऑफ स्पोर बाय। तो जो स्पोरेंजियम का एनुलस होता है वो वाटर लॉस करके जो स्पोर होते हैं उसके डिस्पर्जल में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लूजिंग वाटर फ्रॉम द सेल। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपका स्कोर कार्ड कितना रहा, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर
ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज़ पाने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।